बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में देवताओं और परियों का एक अद्भुत साम्राज्य था। इस साम्राज्य की रानी का नाम दिव्यांका था। दिव्यांका सिर्फ सुंदर और शक्तिशाली नहीं थी, बल्कि अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थी। स्वर्ग में हर कोई उसे आदर और प्रेम से देखता था। दिव्यांका का जन्म स्वर्ग के सबसे पवित्र स्थल पर हुआ था। उसका जन्म एक अद्वितीय घटना के साथ हुआ। जब वह जन्मी तो चारों ओर प्रकाश फैल गया और हर दिशा में सुगंधित फूल खिल उठे। देवताओं ने भविष्यवाणी की थी कि दिव्यांका स्वर्ग की महानतम रानी बनेगी, जो सभी को न्याय और प्रेम का मार्ग दिखाएगी। दिव्यांका की शिक्षा बचपन से ही बहुत ही विशेष थी। देवगुरु बृहस्पति ने उसे वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान दिया। दिव्यांका ने अपने ज्ञान और शक्ति से सभी को प्रभावित किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हमेशा दयालु और न्यायप्रिय रहती थी। जब दिव्यांका ने युवावस्था में प्रवेश किया तो उसे स्वर्ग का शासन सौंपा गया। उसने अपने राज्य को न्याय, प्रेम और समृद्धि से भर दिया। हर कोई उसे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आता था और दिव्यांका हर किसी की मदद करने में हमेशा तैयार रहती थी। उसकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण स्वर्ग का साम्राज्य बहुत खुशहाल था। स्वर्ग के लोग बहुत सुखी थे, लेकिन पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार, अत्याचार और दुख फैला हुआ था। पृथ्वी के लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए स्वर्ग की ओर देखने लगे। उन्होंने स्वर्ग की रानी दिव्यांका से मदद की प्रार्थना की। दिव्यांका ने पृथ्वी की समस्याओं को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने देवताओं की सभा बुलाकर पृथ्वी की समस्याओं का समाधान खोजने का निर्णय लिया। सभा में देवताओं ने सुझाव दिया कि दिव्यांका को स्वयं पृथ्वी पर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए। दिव्यांका ने पृथ्वी पर जाने का निर्णय लिया। वह अपने सबसे विश्वस्त साथी देवदूत अर्जुन के साथ पृथ्वी पर उतरी। जब वह पृथ्वी पर पहुंची तो उसने देखा कि वहां के लोग बहुत कष्ट में थे। लोगों ने दिव्यांका का स्वागत किया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। दिव्यांका ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग किया। उसने अन्यायियों को दंडित किया और पीड़ितों की मदद की। उसकी न्यायप्रियता और दयालुता से लोग बहुत प्रभावित हुए। दिव्यांका ने लोगों को सिखाया कि कैसे वे एक दूसरे की मदद करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दिव्यांका की मेहनत और समर्पण से पृथ्वी पर एक नई सुबह का उदय हुआ। लोग अब एक दूसरे के प्रति दयालु और न्यायप्रिय होने लगे। अंधकार की जगह अब उजाला फैलने लगा। दिव्यांका ने देखा कि पृथ्वी पर अब शांति और समृद्धि का वातावरण है। दिव्यांका ने अपना काम पूरा करने के बाद स्वर्ग लौटने का निर्णय लिया। लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। दिव्यांका ने उन्हें वादा किया कि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। स्वर्ग लौटने पर दिव्यांका का बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया गया। देवताओं ने उसे उसके अद्वितीय कार्य के लिए सम्मानित किया। दिव्यांका ने साबित कर दिया था कि एक सच्ची रानी वही होती है जो अपने लोगों की समस्याओं को समझे और उन्हें हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। दिव्यांका ने अपने अनुभव से यह सीखा कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें प्रेम, दया और न्याय का संगम हो। उसने स्वर्ग के लोगों को भी यह सिखाया कि वे हमेशा न्यायप्रिय और दयालु बने रहें। दिव्यांका की शिक्षा से स्वर्ग का साम्राज्य और भी मजबूत और खुशहाल बन गया। निष्कर्ष: रानी दिव्यांका की कहानी यह सिखाती है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों के लिए समर्पित होते हैं। दिव्यांका ने अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव से यह साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। उसकी कहानी आज भी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों पर प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उसकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि अगर हम सच्चे दिल से न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस प्रकार रानी दिव्यांका की कथा एक अनमोल धरोहर है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम, दया और न्याय के मार्ग पर चलकर हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।